पहलगाम हमले के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाइयाँ जो है वो जारी, और ऐसे में जो खबरें सिविलियन हैरेसमेंट को लेकर के सामने आ रही थी, उसी के चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला द्वारा जो है वो ये बयान दिए गए हैं कि दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो जारी है और धमाकों से उनके घरों को जो है वो उड़ाया जा रहा है। इसी दौरान हुकूमत को ये ख्याल रखना होगा कि कसूरवारों को जो है वो बख्शा नहीं जाए, को छोड़ा नहीं जाए और बेकसूरों को छेड़ा नहीं जाए। यानी कि जो खबरें आ रही थी कि सिविलियंस को जो है वो हरासमेंट नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ कसूरवारों को पकड़ा जाना चाहिए, इसके लिए जो है वो ये बयान उमर अब्दुल्ला द्वारा भी सामने आया और लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा द्वारा भी जो है वो सामने। वहीं अगर हम बात करें तो बाकी कई नामों और नेताओं ने भी जो इस बारे में बयान दिए हैं कि बेशक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो बहुत सख्त होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की आवाम पहली बार मिलिटेंसी के खिलाफ इतनी बड़ी सतह में सड़कों पर उतरी और प्रोटेस्ट किया है। लेकिन ऐसे में जो जिम्मेदार है, जो कसूरवार है, सिर्फ उसको जो है वो पकड़ा जाना चाहिए और ख़ास ख्याल जो है वो एजेंसियां रखे कि बेकसूरों को जो है वो बिल्कुल भी जो है वो इस मामले को लेकर के ना छेड़ा जाए। और इसी दौरान जो है वो ये बयान जो है वो दिए गए हैं ताकि कहीं बेकसूरों को जो है वो इस एंटी टेरर ऑपरेशंस में जो है वो किसी किस्म की जो ठेस है वो ना पहुँचे। मैं आपको फिर से बता दूँ, उमर अब्दुल्ला द्वारा जो है वो और साथ ही साथ LG मनोज सिन्हा द्वारा जो है बयान दिया गया। अगर हम साल 2024-25 की वहीं पर अगर ख़ास बात करें तो 100 से ज़्यादा आतंकी जो है वो मारे गए थे, जिसमें कुछ लोकल थे और कुछ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट थे। और इन ऑपरेशंस के दौरान जो मिलिटेंट मारे गए थे, किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और ये LG मनोज सिन्हा की जो पॉलिसी थी कि कसूरवारों को छोड़ा नहीं जाए, बेकसूरों को छेड़ा नहीं जाए, इसी पर अमल करते हुए जो है वो ये जो मिलिटेंट है वो मारे गए थे और इन ऑपरेशंस के दौरान कोई भी सिविलियन जो है वो मारा नहीं गया था।